नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत काल में कर्ण सूर्य देवता और कुंती के पुत्र थे, किंतु उनका पालन पोषण एक साधारण सारथी परिवार में हुआ। कर्ण अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए भी धर्म और दान की राह पर चले। उनकी उदारता और दानशीलता के कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था। चाहे कोई भी उनके पास सहायता मांगने आता, कर्ण ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उनके जीवन का हर कार्य त्याग और बलिदान से प्रेरित था। महाभारत में कर्ण को एक महान योद्धा ही नहीं माना जाता, बल्कि एक दानवीर योद्धा के तौर पर आज भी याद किया जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण इतने दानवीर थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने कवच कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। कर्ण को पता था कि कवच कुंडल देने के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उनकी भेंट मृत्यु से होगी, लेकिन फिर भी कर्ण अपने दानी स्वभाव से पीछे नहीं हटे। दोस्तों, महाभारत में कर्ण और पितृपक्ष से जुड़ी एक कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार जब कर्ण मृत्यु के बाद स्वर्गलोक पहुँचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसे में कर्ण हैरत में पड़कर सोचने लगे कि धरती लोक पर जीवन के दौरान उन्होंने साधु संतों और गरीबों को दान में सोना दान किया था, तो फिर उन्हें दान का पुण्य क्यों नहीं मिला? उन्हें अन्न की जगह सोना क्यों मिल रहा है? कर्ण के प्रश्नों का उत्तर देवराज इंद्र ने दिया था। आइए पितृपक्ष में जानते हैं महाभारत की यह अद्भुत कथा। दोस्तों, कर्ण के बारे में बात की जाती है तो उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले योद्धा के तौर पर ही याद किया जाता है, लेकिन युद्ध के पक्ष से परे अगर कर्ण के व्यक्तिगत की बात करें तो कर्ण न केवल एक बलशाली योद्धा बल्कि दयालु और दानवीर भी थे। कर्ण का जन्म कुंडल और कवच के साथ हुआ था, जिनसे कर्ण को सुरक्षा मिलती थी। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्णा जानते थे कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ पराजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन इंद्रदेव का पुत्र माना जाता है, क्योंकि पांडवों की माता कुंती ने इंद्रदेव से आह्वान करके अर्जुन को प्राप्त किया था। जब अर्जुन ने कुंडल और कवच वाली बात इंद्रदेव को बताई तो उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए इंद्रदेव एक साधु का वेश धारण किया और नदी में स्नान कर रहे कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण जैसे ही स्नान करके नदी से बाहर आए तो साधु का वेश बनाए इंद्रदेव ने उनसे दान मांगा। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि अभी अभी वे स्नान करके निकले हैं, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। वे राजमहल में जाकर साधु को कुछ दे देंगे, लेकिन साधु अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें दान इसी वक्त चाहिए। कर्ण ने जब कहा कि वे इस समय दान में क्या दे सकते हैं, तो साधु का वेश बनाए इंद्रदेव ने कहा कि उन्हें कर्ण के कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया और इंद्रदेव को कवच कुंडल दान में दे दिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण को छल से मारा गया था। असल में कर्ण को मिले कई श्राप ही उनकी मृत्यु का कारण बने और अर्जुन ने छल से कर्ण पर उस समय वार किया जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। युद्ध के नियमों के अनुसार किसी भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर्ण को मारने के लिए छल करना पड़ा, क्योंकि कर्ण अन्याय के साथ खड़े थे। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण के पुण्य कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग में पहुंचकर भी कर्ण को भूखा रहना पड़ा। जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उसे बहुत सारा सोना, रत्न और आभूषण प्राप्त हुए। यह स्वर्ग का सम्मान था जो उन्हें उनके जीवन भर किए गए परोपकार और दान के फल स्वरूप दिया गया था। किंतु कर्ण को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। वह भूख से व्याकुल थे और भोजन की तलाश कर रहे थे, किंतु उन्हें स्वर्ग में केवल सोना और रत्न ही दिख रहे थे।
कर्ण ने देवताओं से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं भूखा हूँ, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तब इंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में अत्यधिक दान किया है। तुमने सोना, धन, रत्न और यहाँ तक कि अपने कवच कुंडल भी दान कर दिए, किंतु तुमने अपने पूर्वजों को कभी भोजन दान नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें यहाँ केवल सोना और आभूषण दिए गए हैं, लेकिन भोजन नहीं। कर्ण यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने इंद्रदेव से कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पूर्वज कौन हैं, इसलिए मैं कभी उन्हें भोजन दान नहीं कर सका। यदि मुझे यह ज्ञात होता तो मैं अवश्य उन्हें भोजन और श्राद्ध करता। इंद्र ने कर्ण की सच्ची भावना और पश्चाताप को देखा। उन्होंने कहा, तुमने जीवन भर अपने पूर्वजों को भुलाकर जो भूल की है, उसे सुधारने का एक अवसर तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। मैं तुम्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेज रहा हूँ। इस अवधि में तुम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकते हो और उन्हें भोजन का दान कर सकते हो। कर्ण को यह अवसर मिलते ही वे तुरंत पृथ्वी पर वापस लौट आए। उन्होंने 16 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हुए श्राद्ध और तर्पण किया। कर्ण ने गंगा के तट पर जाकर विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म किया। उन्होंने पूर्वजों को भोजन, जल और तर्पण अर्पित किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कर्ण द्वारा किए गए इस श्राद्ध और तर्पण के कारण यह 16 दिन की अवधि पितृपक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह समय हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को भोजन, जल और तर्पण अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि इस अवधि में पूर्वज धरती पर आते हैं और उन्हें श्राद्ध से अर्पित किए गए भोजन और तर्पण से संतुष्ट होते हैं। इस समय में किए गए श्राद्ध कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पितरों के प्रति कर्तव्य और ऋण को चुकाने का एक माध्यम है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। 16 दिनों तक श्राद्ध और तर्पण करने के बाद कर्ण की आत्मा फिर से स्वर्ग में पहुंची। इस बार स्वर्ग ने उनका स्वागत भोजन और प्रसाद से हुआ। उनकी भूख मिट गई और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। इंद्र ने कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपने पूर्वजों का ऋण चुका दिया है और अब तुम्हारी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी दानशीलता क्यों ना हो, पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति कर्तव्य निभाना अति आवश्यक है। पितृपक्ष का यह पर्व हमें हमारे पूर्वजों की याद दिलाता है और हमें उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर देता है। यह कथा कर्ण के जीवन की महानता और पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के महत्व को दर्शाती है। पितृपक्ष का यह पर्व हमें हमारे जीवन और पूर्वजों के साथ हमारी अटूट कड़ी को याद दिलाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।